किसी गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा तथा 2 बच्चों रोहित और सोनल के साथ रहता था। रेखा उनकी सौतेली माँ थी और वह उन दोनों बच्चों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और हमेशा उन दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र बनाती रहती थी। एक रात जब सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके पिता उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, क्या हुआ? आजकल तुम दोनों इतना उदास क्यों रहते हो? क्या कोई दिक्कत है? अरे नहीं नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे सोनल भी उठकर चली जाती है। तब उसकी पत्नी कहती है, मुझे लगता है बच्चों को पढ़ाई की चिंता होगी, वैसे भी वह दोनों घर पर रहकर बोर हो जाते होंगे। अजी, मैं सोचती हूँ इन्हें कुछ दिन मेरी बहन के यहाँ छोड़ाते हैं, जिससे उनका मन भी बहल जाएगा और वह एक नई जगह घूम भी लेंगे। पत्नी के कहने पर राजू उनको भेजने के लिए मान जाता है और अगले दिन पूरा परिवार सौतेली माँ की बहन के घर जाने के लिए चल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है। वह सब पहाड़ पार करके जंगल तक पहुँच जाते हैं और जंगल पहुँचते ही सौतेली माँ रेखा घबरा जाती है और सोचती है, अरे यह आदमी तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी योजना खराब हो जाएगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वो बोलती है, मुझे लगता है बच्चों को यहाँ से अकेले ही चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी बहन ने देख लिया रोहित और सोनल मेरे बच्चे हैं तो शायद वो उन्हें अपने घर पर नहीं रखेगी। तब उसका पति कहता है, अरे ऐसा क्यों? अरे क्योंकि मेरी बहन कभी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर एक बार मेरी और उसकी बहुत कहासुनी हो गई थी और मैंने भी उसे काफी कुछ भला बुरा कह दिया था और अब वो जब भी मुझे देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इसलिए हमें बच्चों को यहाँ से अकेले ही भेजना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, वह बच्चों का बहुत ख्याल रखेगी। एक बार फिर अपनी पत्नी की बात मानकर राजू बच्चों को आगे भेज देता है और फिर वह खुद वापस घर की ओर चला जाता है और बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे दोनों घर के नजदीक पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। अरे वाह, आज तो खाना खुद मेरे पास चल कर आ गया है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमें खाने की बात कर रही हो? कृपया हमें कुछ मत करो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमारी सौतेली माँ हमें यहाँ लेकर आई है। उन्होंने कहा था कि यह उनकी बहन का घर है। मेरी बहन बहुत तेज है। ठीक है, तुम दोनों जिंदा रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और जैसा वह कहती है वैसा ही करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर जब चुड़ैल सो रही होती है तो रोहित और सोनल खिड़की पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। सोनल जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो उसे पेड़ के पास एक साधु बाबा बैठे नजर आते हैं। सोनल कहती है, लगता है वह साधु बाबा बहुत थक गए हैं, मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। तब उसका भाई कहता है, तुम जाओ, मैं चुड़ैल पर नजर रखता हूँ। अगर वह उठती है तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्ली की आवाज लगा दूंगा और तुम चुपचाप घर के अंदर आ जाना। साधु बाबा के पास जाकर सोनल उन्हें पानी देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम उदास सी दिखती हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा, मैं और मेरा भाई कई दिनों से एक चुड़ैल के चंगुल में फंसे हुए हैं। क्या आप हमें उनसे बचाकर अपने साथ ले जा सकते हैं? बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, पर मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचने का एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसके बाद उनके हाथ में एक डब्बा आ जाता है। उस डब्बे को सोनल के हाथ में देते हुए कहते हैं,
यह डिब्बा अपने पास रखना और रात होते ही चुड़ैल से बचते हुए घर से बाहर निकल जाना और तब तक भागते रहना जब तक तुम्हें यह न लगे कि तुम किसी सुरक्षित जगह आ गई हो। और अगर जब चुड़ैल आ जाए तो इस जादुई बक्से को खोल देना। यह बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सोनल घर आकर वह सारी बात रोहित को बताती है, जिसके बाद दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और रात होते ही जैसे ही वह चुड़ैल सोने जाती है वैसे ही वह दोनों भाई बहन मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। अंधेरा बहुत होने की वजह से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वह इधर उधर टकराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और जंगल में भटकते भटकते सुबह हो जाती है। सुबह होने पर जैसे ही वे अपने आसपास देखते हैं तो वह पहाड़ी के पास होते हैं। लड़का बोलता है, हम पहाड़ी के पास पहुंच गए, बस इसे और पार करना है, फिर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। और फिर वे दोनों उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनके आगे बढ़ते ही चुड़ैल झाड़ू पर बैठकर उनके सामने आ जाती है। परंतु इस बार वहाँ एक नहीं 2 चुड़ैलें होती हैं, जिनमें से एक उनकी सौतेली माँ रेखा भी होती है। अपनी सौतेली माँ को चुड़ैल के रूप में देखकर वह दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी सोनल को डब्बे के बारे में याद आता है और वह अपनी और अपने भाई की जान बचाने के लिए वह साधु बाबा का डब्बा खोल देती है। जैसे ही वह डब्बा खुलता है तभी मौसम खराब हो जाता है। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगती है और वह अभिमंत्रित बक्से की बारिश से वह दोनों डरने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, बंद करो इस बक्से को। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जल्दी बंद करो उस बक्से को। और उस बक्से का पानी पड़ने से वह दोनों चुड़ैल वहीं खत्म हो जाती है। और फिर दोनों बच्चे पहाड़ पार करके अपने घर पहुँचते हैं और घर पहुँचकर अपने पिता को सारी बात बता देते हैं। यह सुनकर राजू को बहुत अचंभा होता है और दुख भी कि वह जिसे अपने बच्चों की देखभाल करने लाया था वही उनको मारना चाहती थी। लेकिन एक तरफ अपने बच्चों का सही सलामत पाकर वह बहुत खुश भी था और फिर वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह अच्छाई से हार ही जाती है। तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।